बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूदो सलाम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन ज़राई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किसान वर्ल्ड टीवी। हमारी आज की वीडियो का मौजू है पीली जर्द गंदम और उसका इलाज। किसान दोस्तों, हमारी आज की वीडियो की तमाम मालूमात आप माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर के फरवरी एडिशन में भी पढ़ सकते हैं। ज़राई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड का फरवरी एडिशन बजरिया डाक मंगवाने के लिए अपना नाम और पोस्टल एड्रेस 03226780 पर व्हाट्सएप कर दें। मैगजीन आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। किसान दोस्तों, आज के मौजू पर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में चलने वाले इश्तहारात स्किप करने की बजाय पूरे देखिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से यही हमारी हौसला अफजाई होगी। और दोस्तों, आपने आज की वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे आज की बात जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आजकल अक्सर किसान भाई गंदम की फसल के पत्तों के पीले होने के बारे में सवालात करते हैं। गंदम के पत्तों के पीले होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिन्हें समझना और मुनासिब इकदामात करना फसल की बेहतरी के लिए बहुत ही जरूरी है। गंदम के पत्तों के पीले होने की चंद एक वजूहात ये हो सकती हैं। ये एक आम मसला है जो जड़ों को नुकसान पहुंचाकर फसल को पीला कर देता है। अगर जमीन में अनासरे कबीरा या अनासरे सगीरा की कमी हो तो पत्ते जर्द नजर आ सकते हैं। फसल को जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान पहुंचता है, जिससे पत्ते पीले हो सकते हैं। अगर पानी वक्त पर ना लगे या जरूरत से कम लगे तो फसल में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है, जो पत्तों के पीले होने की एक अहम वजह हो सकती है। किसान दोस्तों, अगर इलाके में मौसम गैर मुतवाजन हो, जैसा कि शदीद सर्दी, कोहरा या ज्यादा धुंध हो, तो ये मसला पैदा हो सकता है और पत्ते पीले हो सकते हैं। पत्ते पीले होना कोई फंगस या फफूंदी की बीमारी भी इसकी वजह हो सकती है, जो पत्तों को पीला करके इन पर धब्बे डाल देती है और पत्ते पीले हो सकते हैं। सूरज की रोशनी ना मिलने से भी पत्तों में क्लोरोफिल की कमी हो सकती है, जिससे वो जर्द हो जाते हैं। नमकियात या दूसरे मुज़र अनासर जो होते हैं, उनकी ज्यादती वाला पानी जब इस्तेमाल होता है ट्यूबवेल का, तो उससे भी पत्ते जर्द हो सकते हैं। जड़ी बूटी मार स्प्रे अगर ज्यादा गीले बत्तर में की जाए या ज्यादा मिकदार में की जाए या बार बार की जाए तो पत्तों पर दबाव आकर वो जर्द हो जाते हैं। खुश्क जमीन में शबनम या औस के वक्त यूरिया डालने से पत्तों में जलने की कैफियत पैदा हो सकती है, जिससे पत्ते पीले या जर्द हो सकते हैं। किसान दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज और हल के बारे में। फसल को मुनासिब वक्त पर पानी दें और मिकदार का ख्याल रखें। पानी बहुत ज्यादा ना दें कि पानी कई कई दिन फसल में खड़ा रहे। पक्के वट की ऐसी जमीनें जहां पानी जज्ब ना होता हो, 2 से 3 बैग फी एकड़ मार्क 6 खाद और आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल छट्टा या फ्लड कर दें, जिससे एक तरफ तो जमीन पानी जज्ब करना शुरू कर देगी और जर्द पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे, शगुफे और पैदावार में जबरदस्त इजाफा होगा। किसान दोस्तों, अगर आपने जमीन की तैयारी के दौरान फास्फोरसी खाद इस्तेमाल नहीं की तो खुराक की कमी की वजह से भी पत्ते पीले हो सकते हैं। ऐसी सूरत में जितनी जल्दी हो सके डीएपी या बीओपी खाद का इस्तेमाल करें। पीले पत्तों वाला कोई पौधा जमीन से उखाड़ कर महकमा ज़राअत के माहिरीन से चेक करवाएं। अगर जड़ों को कोई फंगस लगी हुई हो तो फंगस की स्प्रे लिखवा कर वो जरूर करें। जड़ी बूटियों के स्प्रे में बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि इससे पौधे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और वक्तर का ख्याल जरूर रखें
کہ زیادہ تر وقت میں یہ سپرے ہرگز نہ کی جائے۔ زمین کے مسائل جیسا کہ کلر یا شور کے لیے مارک 6 کھاد 3 سے 4 بیگ فی ایکڑ چھٹا یا فلڈ کریں۔ اگر ایک بیگ فاطمہ فرٹیلائزر کی سرسبز نائٹروفاس اور آدھا بیگ ہائیبرڈ پوٹاش SOP لیتھل مکس کر کے چھٹا یا فلڈ کیا جائے تو پیلے پتے ایک ہفتے کے اندر اندر لش گرین ہو جائیں گے۔ کسان ورلڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم پر دستیاب بایو سٹیمولنٹ لیتھل کی 1 لیٹر والی بوتل آدھا لیٹر پہلی بار اور بقیہ آدھا لیٹر ایک ہفتہ کے بعد سپرے کر دی جائے تو فصل ایک ہفتے کے اندر اندر لش گرین ہو جائے گی اور شگوفوں کی تعداد اور پیداوار میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ کسان دوستو، ان وجوہات اور حل کو سمجھ کر آپ اپنی فصل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اکثر وجوہات کے باعث پیلی ہوئی فصل چند دنوں میں ہی بہتر ہو جاتی ہے۔ مارک 6 کھاد، ہائیبرڈ SOP لیتھل اور بایو سٹیمولنٹ لیتھل سپرے منگوانے کے لیے واٹس ایپ نمبر 0322 6780 پر رابطہ کریں۔ کسان بھائیو، ویڈیو کے اختتام پر حسب وعدہ پیش ہے آج کی بات، اور آج کی بات یہ ہے کہ بدگمانی کا راستہ تنہائی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ خوش گمانی دلوں کو جوڑتی اور پیار و محبت کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسی خاموش تباہی ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل و دماغ کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ نہ صرف ذہنی سکون کو چھین لیتی ہے بلکہ روحانی اور جذباتی تعلقات کو بھی زنگ آلود کر دیتی ہے۔ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو انسان کی سوچ مثبت پہلو دیکھنے کی بجائے ہمیشہ منفی پہلوؤں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور یہی رجحان تعلقات میں فاصلے اور اختلافات پیدا کرتا ہے۔ بدگمانی اکثر غلط فہمیوں، نامکمل معلومات یا ہماری اپنی کمزوریوں سے جنم لیتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسا کانٹا ہے جو لگتا تو چھوٹا ہے لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں تک اتر جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچا جائے اس کا زخم اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحجرات میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ بدگمانی ایک ایسا عمل ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کریں گے، منفی سوچ رکھیں گے، تو یہ نہ صرف ہمارے دل کو بوجھل کر دے گا بلکہ باہمی تعلقات میں دوری کا سبب بھی بنے گا۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔